Permesso di soggiorno lungo periodo UE किन कंट्रीज में मूव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मींस आप वहां पे काम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, जिनमें हमारे लोग जाकर काम करना पसंद करते हैं। जिन कंट्रीज में आप कॉन्ट्रैक्ट या काम नहीं कर सकते, अगर आपके एक दिन भी आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपने ये सोच रखा है कि आपने किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है, नॉर्मली उधर 15 से 16 यूरो आवर के हिसाब से जो है वो भी पे करते हैं। काम डिलीवरीज का बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो UE के साथ किन कंट्रीज में मूव कर सकते हैं, कहां पे आप काम कर सकते हैं और किन कंट्रीज में आपको जाना अलाउड नहीं है, मींस आप वहां पे काम नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। EU कंट्रीज जो हैं उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन हैं। जिन कंट्री में हम काम कर सकते हैं उसमें से कुछ कंट्रीज ये हैं जिनमें हमारे लोग, एशियन लोग जाकर काम करना पसंद करते हैं या सेटल्ड होना पसंद करते हैं। उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिर आपका क्रोएशिया, उसके बाद आपका फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद स्वीडन, पुर्तगाल, माल्टा और आपका ग्रीस, हंगरी। इन कंट्रीज में आप लीगली विद कॉन्ट्रैक्ट काम कर सकते हैं। और जिन कंट्रीज में आप कॉन्ट्रैक्ट या काम नहीं कर सकते उनमें सबसे पहले आपका आयरलैंड है, फिर उसके बाद आपका नॉर्वे है, फिर उसके बाद आपका डेनमार्क है और सबसे बड़ी बात आपका स्विट्जरलैंड है। इन कंट्रीज में आप काम नहीं कर सकते। आप 190 दिन 190 डेज से अबव वहां पे नहीं स्टे कर सकते अगर आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो UE है। उसके बावजूद आप सिर्फ विजिट कर सकते हैं 90 डेज तक, उसके बाद आपको उस कंट्री को छोड़ना होगा। और आपको, अगर आप मूव होना चाहते हैं परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो के साथ किसी और कंट्री में, तो कौन सा मुल्क आपको कौन से डॉक्यूमेंट देगा उसकी भी आपको मालूमात देने की कोशिश करता हूं। उससे सबसे पहले आप जर्मन ले लें या फ्रांस ले लें। ये आपको आपकी परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो के साथ एक साल का परमिट देते हैं, एक साल का रेजिडेंस कार्ड देते हैं। उसमें आपको 5 साल तक अपना एक साल का कार्ड जो है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा विद कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी भी साल आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस हो जाता है, आपका काम छूट जाता है, वो आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, मींस वो आपका कार्ड जो है वो वापस ले सकते हैं। और इसी तरह आप दीगर कंट्रीज जो हैं यूरोपीय यूनियन की, वो भी आपको 1 साल का ही कार्ड देंगी। सिर्फ स्वीडन है जो आपको पहली बार में ही 5 साल का कार्ड देता है और वहाँ काम भी अच्छा है। और जब आपका 5 साल का कार्ड ख़त्म होता है तो वो आप वहाँ पे स्वीडन में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कंट्रियों में दीगर ममालिक जो हैं जिनकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, उनमें आपको पहले तो एक साल करके अपने 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वहाँ का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो अप्लाई कर लेंगे उसके बाद कहीं जाके आपको कुछ कंट्रीज़ में आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ में आपको 10 साल वहाँ रुकना पड़ता है। मोस्टली आपको 10 साल रुकना पड़ता है पासपोर्ट के लिए। इसमें अगर आप देखें तो पहले आपने 5-7 साल जो हैं वो इटली में गुजारे होंगे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए। फिर अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट होते हैं
और वहाँ के एक एक साल का कार्ड आप लेते हैं, मीन्स आपको 5 साल इटली के, 5 साल वहाँ के, 10 साल ये हो गए। उसके बाद आपको 5 साल मज़ीद जो हैं वहाँ पे रहना पड़ेगा विद लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के साथ। जब आप 10 साल वहाँ गुजार लेंगे तो आपको पासपोर्ट अप्लाई करने की इजाज़त होगी। और इसी तरह आपने अगर 5 साल गुजार के इटालियन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट जो है वो लिया होगा तो मज़ीद आपको 5 साल गुजारने पड़ेंगे, जो 10 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके विद कार्ता दी इडेंटिता। इटली में यह लॉ है कि आप कार्ता दी इडेंटिता के जब आपके 10 साल कंप्लीट होंगे तब आप अपना पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एक दिन भी 10 साल से कम हो कार्ता दी इडेंटिता के मुताबिक तो आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपके 10 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये है कि जब आप परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो ue इटालियन ले लेते हैं, आपने ये सोच रखा है कि आपने किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है, तो स्वीडन आपके लिए सबसे बेस्ट इसलिए है कि आपको वो पहली बार में ही 5 साल का कार्ड दे देता है। और सेकेंडली 5 साल का कार्ड जब ख़त्म होता है तो आप अपना पासपोर्ट, स्वीडिश पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, अगर आप गौर करें, आपके 5 साल जो आपने इटली में गुजारे होंगे लुंगो पीरियोडो लेने के लिए वो भी ज़ाया नहीं होते। चाहे आप इटली में रह लें या आप स्वीडन में चले जाएं, आपके 10 साल ही कंसीडर होंगे। स्वीडन में सैलरीज वगैरह जो हैं वो अच्छी हैं, मतलब अगर आप देखें नॉर्मली उधर 15 से 16 यूरो घंटे के हिसाब से जो है, आवर के हिसाब से जो है वो भी पे करते हैं। और अगर आप डिलीवरीज़ का काम देखें तो इटली में भी डिलीवरीज़ का काम बहुत अच्छा है, लेकिन स्वीडन में भी आपका काम डिलीवरीज़ का बहुत अच्छा है। वहाँ भी 200 यूरोज़ तक आप डेली कमा सकते हैं, अर्निंग्स कर सकते हैं। वहाँ स्वीडिश करोना चलता है, यहाँ यूरो चलता है। यूरोज़ में अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली सब यूरोज़ को लेके मतलब बात करते हैं कि कौन बंदा कितने यूरो पर आवर ले रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आप कितने कमा सकते हैं। इसी तरह अगर कोरोना की बात की जाए तो 125 से लेके 160 70 कोरोना तक आप पर आवर लेते हैं। तो अगर 11 स्वीडिश कोरोना हो तो वो 1 यूरो बनता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन फुल मिलता है। और दूसरा, वहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बेहतर है इटली से। हाँ, अगर आप नए हैं, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इटली जो है वो यूरोपीय यूनियन में मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन है। सैलरीज कुछ हद तक कम हैं और खर्चे भी उसी हिसाब से, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी उसी हिसाब से कम हैं। जैसा आप अगर किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा होते हैं। तो इटली बेस्ट है डॉक्यूमेंट्स के लिए, और पैसे कमाने के लिए आपको किसी और कंट्री को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इटली में इतनी सैलरीज नहीं हैं। जो बंदे इधर फंस जाते हैं, मींस जो पुराने होते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं। नए बंदे जो हैं वो बस ऐसे ही है इटली में। लेकिन हर बंदे की किस्मत, हर बंदे के नसीब एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छी जगह भी लग जाते हैं, उनको अच्छी सैलरीज भी मिलती हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि आप लुंगो पीरियोडो परमेसो दी सोजोर्नो के साथ किन कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं और किन में आपको अलाउड नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में ये लिखा था कि हम किन कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो इस मौजू पे भी बनाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।